हेलो फ्रेंड्स, ये डेली करेंट अफेयर का 10 से 16 अक्टूबर के बीच का करेंट अफेयर है। इसमें 40 प्रश्न दिया गया है। 40 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो हम लोग देखते हैं आज का 10 से 16 अक्टूबर के बीच का करेंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 24:7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। सौर ऊर्जा से संचालित गांव है भारत का पहला। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है मोढेरा गांव। करेक्ट आंसर इज सी। इसके बारे में देखते हैं। जो मोढेरा गांव है ये गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। मोढेरा सूर्य मंदिर संरक्षित प्राचीन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यह पुष्पावती नदी पर स्थित है। इसे चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने 1026 और 27 के बीच में बनवाया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के द्वारा वर्ष 2022 के अंत तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 175 गीगावाट। करेक्ट आंसर इज बी। वर्ष 2030 तक, ध्यान देंगे, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य है भारत का। भारत एशिया में दूसरा और विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा का बाजार है। जून 2022 तक एकदम अपडेट करके दिया गया है। जून 2022 तक राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर है। हाल ही में भारतीय इतिहास के महान विभूतियां नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। कब मनाई गई है जयंती, इनका पता रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 11 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर इज ए। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र में हुआ है, जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीता बदियारा में हुआ है। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में आरबीआई के अनुसार जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 वर्षों में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हुई। कितना गिरावट हुआ है उसका डिजिट बताना है। और अगर किसी को ये ना पता हो कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, तो जो इसका एक्सप्लेन आंसर दिया गया है उससे समझ में आ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 110 बिलियन डॉलर। करेक्ट आंसर इज ए। देखते हैं इसके बारे में। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। कौन कौन से शामिल किए जाते हैं? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकरण, इसको एसडीआर कहते हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास रिजर्व ट्रेंच। तो ये चारों को मिलाकर ही विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। हाल ही में वानिकी रिपोर्ट में जैव विविधता को प्रमुखता नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? ये रिपोर्ट का नाम दिया गया है वानिकी रिपोर्ट में जैव विविधता को प्रमुखता, और ये जारी किया गया है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? ये जून 2022 का अपडेट किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 31%। करेक्ट आंसर इज डी। भारत के वन और जैव विविधता को नियंत्रित करने वाली नीतियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं। इसको आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, परीक्षा में आता है। और ये भी पता रहना चाहिए कि ये जो यहाँ पर टाइम दिया गया है यही परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो भारत वन अधिनियम 1952, वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, वन नियम 2022, अभी अपडेट हुआ है 2022 में वन नियम। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 11 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर इज सी। वर्ष 2022 की जो थीम है बालिका दिवस की, वो है हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य है। हाल ही में चीनी के उत्पादन में कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ये डेटा बदल गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चीनी के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत चीनी के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। करेक्ट आंसर इज बी। चीनी उत्पादन में भारतीय राज्य सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। भारत चीनी के उत्पादन एवं उपभोक्ता में विश्व में पहला स्थान रखता है और निर्यात के मामले में दूसरा स्थान रखता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? ये 2 महीने तक अपना भवन ही त्याग देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये मध्य प्रदेश के हैं। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में G20 सांसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जकार्ता में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 9 सदस्य। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मलेशिया में। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस भारतीय सेना ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वायुसेना ने। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 8 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर इज ए। निम्न में से किस राज्य के द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है? बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दिल्ली के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नीता अंबानी के नाम पर। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, झारखंड की। करेक्ट आंसर इज बी। बाल विवाह के मामले में ध्यान देंगे, बाल विवाह के मामले में जो देश में सबसे खराब स्थिति है वो है झारखंड की। हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ICICI ने। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में गल्फ ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्मृति मंधाना ने। करेक्ट आंसर इज डी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान, ये ध्यान देंगे, ये उप कप्तान है स्मृति मंधाना। यह पहला मौका है जब कोई महिला क्रिकेटर ब्रांड का प्रचार करेगी। हाल ही में भारत के पूर्व पुरुष कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करेगा। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या और स्मृति मंधाना। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश ने। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस देश ने सब आर्टिबल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ईरान ने। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? ये जो आयोजन है ये लगातार 3 दिन तक चलती रही है और इसमें किसी भी व्यक्ति को लगातार 3 दिन तक परफॉर्मेंस भी करना पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कर्नल स्वरूप सिंह। करेक्ट आंसर इज ए। हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, तो ये पता रहना चाहिए हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन भी हुआ है। हाल ही में नितिन गडकरी ने इंडिया रोड कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ में। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किसने 90वां एटीपी खिताब जीता है? ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नोवाक जोकोविच ने। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेसिंग लगाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उड़ीसा में। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पंकज आडवाणी ने। करेक्ट आंसर इज डी। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य के ओलंपिक का उद्घाटन किया है? ये राज्य का ओलंपिक है, तो किस राज्य में हो रहा है और कहाँ के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन जगहों के बीच चलेगी? ये चौथी है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चौथी चलेगी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच में। करेक्ट आंसर इज डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। और यहाँ पर चारों ट्रेन का दिया गया है। जो पहली ट्रेन है वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, दूसरी दिल्ली से कटरा के बीच में, तीसरी मुंबई से अहमदाबाद और चौथी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के ऊना तक। तो ये चारों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं। हाल ही में कहाँ पर चौथे हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रीनगर में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुंबई हवाई अड्डा ने। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किस देश में गांधी संग्रहालय स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिका में। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी को डोपिंग के आरोप के कारण 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो ये जो 3 वर्ष लिखा है इसको भी याद करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कमलप्रीत कौर को। करेक्ट आंसर इज बी। कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चीन। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में किस राज्य ने मानसिक सहायता और नेटवर्किंग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य ने। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश पहले नंबर पर रहा? भारत का रैंक और जो पहले रैंक पर होता है वो, ये दोनों तो कन्फर्म पता रहना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नॉर्वे। करेक्ट आंसर इज ए। पहले नंबर पर है नॉर्वे और जो भारत की रैंक है वो है 129, 129। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु ने। करेक्ट आंसर इज ए। हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उड़ीसा राज्य ने। करेक्ट आंसर इज डी। तो इस प्रकार से ये आज हमारा 10 से 16 अक्टूबर के बीच का करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आपको लगातार करेंट अफेयर मिलेगा। अभी पेट का एग्ज़ाम चल रहा था, इस कारण से वीडियो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब आपको लगातार मॉक टेस्ट, GK का और करेंट अफेयर का दोनों मिलेगा। धन्यवाद।